अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज की जो हमारी ये जो सिटिंग है, इसका जो मकसद है कि रोड सेफ्टी के हवाले से हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लें। अच्छा, बेसिक चीज़ें क्या हैं? अभी आप लोगों को भी पता है हेलमेट का इस्तेमाल है या रोड के ऊपर बाइक जो है उसको चलाना है, तो लेकिन जो मकसद मेरा आप लोगों के साथ मुलाकात का है और ये चीज़ों को डिस्कस करने का है, वो ये चीज़ है कि डिफेंसिव ड्राइविंग एक टर्म है। डिफेंसिव ड्राइविंग क्या चीज़ है? खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अब सीन क्या है उसमें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं वो दहशतगर्दी से नहीं मरते हैं, वो मरते हैं रोड एक्सीडेंट से, और इसकी रेशो सबसे ज़्यादा है। तिबी मौत जो उसके अलावा दहशतगर्दी या बाकी तमाम चीज़ों को एक साइड पे रखें, और जो रोड एक्सीडेंट हैं उससे ज़्यादा बंदों की मौत हो रही हैं। अच्छा, अब वो हो क्यों रही हैं? अब हुआ ये कि एक शख्स है, ये रोड के ऊपर जा रहा है और बिल्कुल अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जा रहा है और बिल्कुल नॉर्मली अपने आप को जो इसके गैजेट्स हैं, हेलमेट है, शीशे हैं, ये सारी चीज़ों को पूरा करके जा रहा है। उसके पास लाइसेंस भी है। एक दूसरी साइड पे बंदा आ रहा है जो कि वन वे भी आ रहा है, जिसके पास हेलमेट भी नहीं है, वो आगे इसमें हिट होता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसको भी कोई चोट पहुंचती है, उसको भी पहुंचती है, तो नुकसान दोनों का हुआ। सो डिफेंसिव ड्राइविंग ये है कि आपने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, और अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उससे खुद को बचाना है, अपने आप को। हम मुख्तसर बात करते हुए आगे चलते हैं कि सबसे पहले हम मोटरसाइकिल पे बात करते हैं कि मोटरसाइकिल सवार के पास कौन कौन सी चीजें होना जरूरी हैं। आप बताएं। हेलमेट, नहीं, डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा, गैजेट्स की बात कर रहा हूं। गैजेट्स होना कौन से जरूरी हैं जी? ये पकड़े, हेलमेट। हाँ जी, हेलमेट। अच्छा, और हेलमेट जो है जी, इसको जो पहनने का तरीका कार है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। मोटरसाइकिल सवार के पास दो चीजें इंतहाई जरूरी हैं जो कि हमारे यहाँ अमूमन नहीं होती। एक उसका हेलमेट, दूसरा उसके साइड व्यू मिरर, साथ वाले शीशे। ये साथ वाले शीशे आपकी दो आंखें हैं, हर ड्राइवर की चार आंखें हो जाती हैं वो। अच्छा, ये जो साइड व्यू मिरर है क्यों जरूरी है, अहमद को दीजिएगा सर, ताकि पीछे से कोई भी ट्रैफिक आ रही है उसको देखने के लिए। उसको हमें क्यों देखना है? पीछे से आने वाली ट्रैफक को लाइन बदलने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपने क्रॉसिंग करनी है, लेन चेंज करनी है, ये इन्होंने एक लफ्ज यूज किया लाइन। लाइन और लेन का डिफरेंस भी आज पढ़ेंगे। और ये आपको मजे की चीज बताऊं कि जो हमारा लाइसेंसिंग के लिए क्वेश्चंस होते हैं, या ये येलो कैप स्कीम आई थी, ग्रीन कैप वाली आई थी, उनके अंदर ये क्वेश्चन आया था लेन और लाइन में क्या फर्क है, और 99% लड़के उसमें फेल हुए थे। तो लाइन और लेन, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अब मोटरसाइकिल सवार को एक तो उसके बैक व्यू मिरर जरूरी है और एक उसके लिए हेलमेट जरूरी है। दूसरा, अगर कोई खातून बैठी हुई है उसके लिए वो है कुछ चादर अपनी, या कोई बुर्खा है तो उसको कवर करके बैठे। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो एक मोटरसाइकिल पे बंदे कितने अलाउ हैं और हेलमेट किसने पहनना है? सर बेसिकली हेलमेट जो है ना वो ड्राइवर को पहनना होता है, ठीक है, और दो बंदे अलाउ होते हैं एक बाइक के ऊपर। और कोई इसकी तरदीद करना चाह रहा हो? सेफ्टी के लिए दोनों को चाहिए पहनना। हेलमेट दो आदमी बैठे हैं तो दोनों को ही जरूरी है। यहां सिर्फ पाकिस्तान में हमारे इस चीज के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन हम दे देते हैं कि जो है वो ड्राइवर ने पहना हुआ है, तो अदरवाइज दोनों के लिए जरूरी है, और दो ही अलाउड है, 3, 4, 5 अलाउड नहीं है। अगर उसमें कोई बच्चा भी बैठा हुआ है ना आगे, तो उसको भी हेलमेट जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिक है मोटरसाइकिल में सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो मोटरसाइकिल की कॉपी होती है
या डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इसके लिए आपके पास 7 डेज़ का टाइम होता है। अगर कोई डिमांड करता है पुलिस ऑफिसर, आप 7 दिन के अंदर अंदर उसको दिखा सकते हैं, तो ऑन स्पॉट अगर नहीं भी है तो। अब दूसरी बात रहेगी कि हेलमेट पहनने का तरीकाकार। हेलमेट पहनने का जो तरीकाकार है, इसमें पहले तो आप जब हेलमेट ख़रीदने जाते हैं, हेलमेट में मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। पहली चीज़ है कि आप हेलमेट को थोड़ा सा अच्छा लें, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा हेलमेट होगा वो गिरते फ़ौरन टूट जाएगा, और वो टूटने से जो है वो आपके डायरेक्ट सर पे चोट लग जाएगी, वो हेलमेट का मकसद फौत हो गया। दूसरी जो हमारे यहाँ गलती होती है, हेलमेट को यहाँ हो जाती है। अब अगली चीज़, एक तो आपने अपने साइज़ का लेना है, दूसरे नंबर पे यहाँ से बेल्ट उसके अपने साइज़ की करनी है। यानी कि जब आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आपके हेलमेट को यहाँ से अगर ऊपर को किया जाए तो बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल क्लिप आपका टाइट हो और आप हेलमेट को ऊपर को ना कर सकें। ये इंतहाई ज़रूरी है मोटरसाइकिल के लिए ये चीज़ें बेसिकली। अब मोटरसाइकिल सवार ने रोड पर चलना कहाँ है, वो चीज़ जो है उसको हम देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि लेन और लाइन का डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ये इसको जहां रोड का हिस्सा है जहां पर हम लोग चलते हैं, जिसको हम सड़क भी कहते हैं, इसको बेसिकली इसके टेक्निकली इसको कैरेज वे कहते हैं। कैरेज वे सड़क का वो हिस्सा जो अमूमन ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो, उसको कैरेज वे कहते हैं। ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये लाइन है जो येलो लाइन। अच्छा, इनके ऊपर हम बाद में आते हैं। दो लाइनों के दरमियान में जो हिस्सा बचता है इसे लेन कहते हैं। ठीक हो गया? कौन लेन और लाइन में क्या फर्क है? लेन किसको कहते हैं? दो लाइनों के दरमियान में जी, बैठे रहे। दो लाइनों के दरमियान में जो हिस्सा बचता है उसे हम लाइन बोलते हैं। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकली जहां पर गलती होती है सड़क के, हम हाईवे की बात करते हैं क्योंकि आप लोगों के अमूमन सफर हाईवे पे होते हैं। लोकल रोड्स पे क्योंकि मार्किंग हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है तो आपको लोकल की वैसे ही समझ आ जाएगी। अब सीन क्या है, ये जो सड़क है ना, बेसिकली इसका असल डिजाइन ये है। इसमें एक और चीज भी है, वो मैं आपके साथ बाद में उसमें डिस्कस करता हूं। इसको हम कहते हैं वर्ज, जहां झाड़ियां होती हैं, जहां फेंस लगी होती है मोटरवेज पर, ये जो हिस्सा खाली हिस्सा होता है, इसके साथ होता है ये सॉफ्ट शोल्डर मिट्टी का, जो किसी जगह पर हमारे यहां मौजूद है, किसी जगह पे नहीं। इसके साथ होता है हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर ये पीली लाइन से बाईं साइड का हिस्सा जो है ये हार्ड शोल्डर कहलाता है। पीली लाइन से जो बाईं साइड पे हिस्सा होता है ये हार्ड शोल्डर कहलाता है। हालांकि इसका नाम भी हार्ड शोल्डर है, लेकिन जो बाईं साइड वाला हिस्सा है ये स्लो मूविंग व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर, उसके अलावा गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये इनके लिए। अब मोटरसाइकिल जो है आपने पीली लाइन से बाईं साइड पर चलाना है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन अमूमन आता है, मैं एक और जगह भी लेक्चर दे रहा था वहां पर, कि भाई ये मोटरसाइकिल की रफ्तार जो है ये ट्रक से ज्यादा है, फिर ये यहां क्यों? ये स्लो मूविंग का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, स्लो मूविंग तो नहीं है मोटरसाइकिल। अब सीन क्या है, हम लोग इसको यहां पे इसलिए कहते हैं, जब यहां से कोई बस या तेज रफ्तार ट्राला या कोई भी ऐसी गाड़ी, हैवी गाड़ी गुजरती है, इसके होते हैं दो व्हील, मोटरसाइकिल डगमगाता है। और जो तेज रफ्तार गाड़ी है वो हमेशा सेकंड लेन से ओवरटेकिंग कर रही होती है। आपके दरमियान में ये हवा का इतना गैप आ जाता है, इसलिए गिरने से आप बच जाते हैं। अच्छा, हार्ड शोल्डर के साथ
जो पहली लाइन है ये, और ये दरमियान में डॉटेड लाइन, इनके दरमियान का ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट लेन। बाईं साइड से हार्ड शोल्डर, उसके पहली लेन है फर्स्ट लेन, दूसरी सेकंड लेन, मोटरवे पर थर्ड लेन, फोर्थ लेन, 5 लेन, 6 लेन, जितनी भी हो मतलब कि लेन को हमने गिनना यहां से है, यहां से गिन लिया। अब ये चीज जो है हमें इसके अंदर ये चीज समझ आ गई, क्योंकि हमारा मौजू मोटरसाइकिल है तो इसलिए कि हमने यहां पर इसको चलाना है। इस यहां तक के लिए कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो बता दे, फिर हम आगे चलते हैं। डॉटेड लाइन जो थे इसकी लाइन बता दीजिए। अच्छा, ये डॉटेड के ऊपर मैं आता हूं, मैं बिल्कुल इसके बाद मेरा टॉपिक यही है। यहां तक तो नहीं? अब हमने यहां पर पहले ये लगाई डॉटेड लेन, ये लाइन ना, दोनों लेन्स को डिवाइड करने के लिए। डॉटेड इसलिए है कि आप यहां पर ओवरटेकिंग कर सकते हैं। इशारा लगाया। अच्छा, ये ओवरटेकिंग का एक बड़ा ना तरीकाकार है। बैक व्यू मिरर में देखना है, इशारा जला देना है, जब रोड क्लियर हो 3 दफा आपका इशारा जले बुझे जले बुझे जले बुझे, फिर आपने इसको क्रॉस करना है। जैसे ही अचानक मोटरसाइकिलिस्ट करता है, इतनी देर में वो जो एक्सीडेंट का खतरा होता है, ये कार वाला जो भी हो, जो तेज रफ्तार गाड़ी समेट हुए। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि आपने पीछे देखने के बाद इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, एक आती है ये डॉटेड लाइन, एक और आती है, अगर यहां तक थी ना, ये डबल आ गई, ये डबल आ गई, ये डबल आ गई, है ये भी डॉटेड लेन, डॉटेड लाइन, लेकिन ये डबल डॉटेड लाइन है। इसमें और उसमें फर्क कोई बता सकता है? इसमें सर ओवरटेक नहीं कर सकते। नहीं, इसमें ओवरटेक कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं। इसमें यह फर्क आ जाएगा कि आपने ओवरटेक करते हुए ज्यादा एहतियात बरतनी है, खतरा यहां पर ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक आ गई मुसलसल लाइन, इसका कोई मतलब बता दो। यहाँ से आप ओवरटेक नहीं कर सकते, इसमें ओवरटेक ओवरटेक नहीं हो सकता है। अच्छा, ओवरटेक नहीं हो सकते, ये बात समझ आ गई, लेकिन ये लाइन कहां होती है? बाईपास पे ज्यादा बाईपास पे क्यों होगी भाई? मोटरवे पे क्यों होगी? मोटरवे पे अगर आप ओवरटेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे अपना सफर को जारी रखेंगे? टोल प्लाजा पे क्यों? एग्जैक्टली, ये अंधे मोड़ों पर और पुलों पर अमूमन ये लाइन, आप स्ट्रेट लाइन इसको वहां पर देखते हैं, पुलों पे या अंधे मोड़ों पे कोई कर्व आ रहा है, उसमें आप लेन तब्दील नहीं कर सकते, पुलों पे नहीं कर सकते, या ऐसी जगह पर जहां पर आपको आपका बैक क्लियर नहीं है वहां पर आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां तक कोई और क्वेश्चन इसको, क्योंकि मैं बहुत मुख्तसर लेके आगे चाह रहा हूं, ये बड़ा एक जामी है डिफेंसिव ड्राइविंग, अगर इसको हम लेके चलेंगे बहुत बहुत ही ज्यादा जामे टॉपिक है और बड़ा मजेदार टॉपिक है। मैं इधर हूं नहीं, अदरवाइज आपको डायरेक्टली डेली का आपको एक एक लेके चलता तो आप लोग जो है डिफेंसिव ड्राइविंग के हवाले से और आप रोड सेफ्टी के हवाले से बड़े वो हर चीज में जो है ना वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होता। अच्छा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेके चलने वाले हैं, वो ये है कि रोड साइंस, जो रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, वो बुनियादी तौर पर कितनी तरह के होते हैं। अच्छा, ये एक चीज और बताता हूं, ये जो लाइंस आपको बताई हैं ये 3 मेजर बताई हैं, इसके अलावा और बहुत सारी हैं। वो बल्कि एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं उमर साहब, ये बड़ी कमाल की चीज है, जो सड़क के साथ ये येलो लाइन लगी होती है, ये वाली किनारों पे, ये वाली, इसका मतलब क्या है? सफेद रंग दी भी ला सकते थे,
येलो लाइन जो है इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? विजिबिलिटी ज्यादा होती है। विजिबिलिटी तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? नहीं, अगर व्हाइट लगी होती तो वाकई यही मतलब होता। ये येलो लाइन इसलिए लगी हुई है, इसको कहते हैं नो पार्किंग लाइन। आपको पता है जो नो पार्किंग का असल जो है वो ये वाला था साइन बोर्ड, ये नीले रंग का होता है, इसकी बेस नीली होती है, ऊपर ये रेड होता है। अब ये हर जगह ये नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि बहुत लंबे सफर थे, हजारों किलोमीटर्स के, तो उन्होंने इस लाइन को मुतारिफ करवा दिया, ये है नो पार्किंग लाइन। यानी कि जहां ये पीली लाइन लगी हुई है सड़क के साथ, आप वहां गाड़ी पार्क करके खड़ी करके नहीं जा सकते। हाँ, रुक सकते हैं, गाड़ी खराब हुई है थोड़ी देर स्टे कर सकते हैं आप, लेकिन इसको आप यहां से जो है गाड़ी को पार्क करके नहीं जा सकते। उसके लिए सर इशारे भी जरूरी हैं क्या? वो तो एक है ना, आपकी विजिबिलिटी के लिए है, लेकिन इस लाइन का मतलब ये कि आप यहां नहीं, इसको गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। किस कलर की सब्जी? येलो कलर की। ये येलो की जो हार्ड शोल्डर वाली लाइन, हार्ड शोल्डर पे मतलब ये है कि आप किसी भी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, ये पीली लाइन दो तरह डबल भी होती है कहीं कहीं। ये डबल क्यों होती है? सिंगल का मतलब ये है कि हम लोग यहां पार्क नहीं कर सकते, लेकिन एक लफ्ज बोला था स्टॉप कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। डबल आप वहां स्टॉप भी नहीं कर सकते। जैसे आर्मी के कोई कंटोनमेंट के एरियाज हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पर ये डिपो जो है आर्मी का, उधर आप देखेंगे डबल लगी होगी, या कहीं कोई सेंसिटिव एरियाज हैं जहां एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा है, यानी कि आप मरी से या उधर से उतरे ना जीटी रोड से, कुछ ऐसे मोड़ हैं वहां पर आप अगर गाड़ी के लिए रुकते भी हैं तो एक्सीडेंट का खतरा है, तो वहां पर ये डबल येलो लाइन लगी होगी। बुनियादी तौर पर ट्रैफिक साइन बोर्ड 3 तरह के होते हैं, कोई बता सकता है? बहुत बेहुदा बनी है। एक गुलाई में होता है। हाँ जी, एक गुलाई में, एक ट्राई में। पूरी दुनिया में चले जाएं, बुनियादी तौर पे ट्रैफिक साइंस 3 तरह के हैं। अब ये 3 तरह के बुनियादी ट्रैफिक साइंस हैं, इसके अलावा किसी शेप का आपको रोड पे नजर नहीं आएगा। अब इनका क्या मतलब क्या है, अगर किसी को पता है माइक पकड़े और मुझे बताए। ये माइक है वो किसके पास? जी, ये जो पहला इस पे तो मुझे ये लगता है कि इसका पुल का निशान आता है अच्छा कि आगे पुल आ रहा है, थोड़ी सी एहतियात करें। अच्छा, हाँ जी, ये एक मुझे पता है। बाकी दूसरा एक स्पीड वाला होगा कि आप स्पीड इतनी रखें। नहीं तुक्के नहीं, अगर किसी को कंफर्म पता तो बताए। ये पहला मुझे पुल वाला लगता है कि पुल पे पुल का है ही नहीं। अच्छा, आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को बड़ी मजेदार लगेगी। ये बुनियादी तौर पर 3 तरह के साइन बोर्ड्स हैं। ये है इंफॉर्मेटिव, ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे रोड की, ये इनको कहते हैं डेंजर वार्निंग, खतरे की अलामत बताएंगे जहां पर किसी भी किस्म का खतरा हो। और ये इन्होंने ना मनिया तो जुर्माने लिए पुलिस खड़ी है। जो भी गोल दायरे में लिखा होगा उसको मानना लाजिम है, उसको मानना लाजिम है। इन 2 पे आपको जुर्माना नहीं है, सिर्फ इस पे जुर्माना है। इस पे लिखा हो सकता है कि 50 की लिमिट है, इस पे लिखा हो सकता है कि जो सीट बेल्ट है वो जरूरी है,
हाँ, एक चीज और, एक जगह मुझे बड़े क्वेश्चन आया कि आप यहां पर भी सीट बेल्ट के साइन बना होता है और इस पे भी बना होता है, चौरस पे भी बना होता है ना। इस पे बताया गया ड्राइवर को, एजुकेशन दी गई है कि भाई सीट बेल्ट पहन लो, हेलमेट पहन लो, इस पे उसको हुक्म दिया गया, इस पे उसको आगाह किया गया। अच्छा, ये दो तरह का होता है, इस तरह का भी होता है। इसके और इसके अंदर कोई फर्क बताया गया मुझे? ये बड़ा टेक्निकल फर्क है। इसका मतलब है आगे खतरा आने वाला है, इसका मतलब है खतरा यहीं पे मौजूद है। बुनियादी तौर पर ट्रैफिक साइन बोर्ड्स तीन तरह के हैं, इंफॉर्मेटिव हो गए, खतरे की अलामत वाले हो गए और हुक्म मानने वाले हो गए। इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है। इसके हवाले से यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताए, नहीं तो आगे चलें। ठीक है, अब हम बड़ा ही मुख्तसर सा आगे गाड़ी के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद हम एक इसके टॉपिक पे बात करके बात को आज ख़त्म करेंगे। काफ़ी लंबी बात हो गई। जो गाड़ी है, आपके पास कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर आपने उसको अब सफ़र पे जाने लगे हैं तो कौन सी चीज़ें चेक करनी हैं, वो ज़रूरी है। गाड़ी के अंदर बैठने से लेके गाड़ी को चलाने तक जो हम एक ड्रिल करते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, उसे कहते हैं कॉकपिट ड्रिल। कॉकपिट क्या चीज़ होती है? जहाज़ का वो हिस्सा जिसके अंदर पायलट बैठता है, उसे कॉकपिट कहते हैं। तो इसे कॉकपिट ड्रिल के नाम से इसको करते हैं। अब ये एक था, याद रखना मुश्किल था कि भाई किस तरह से हम करें इसको, कि कौन सी चीज़ रह जाए, कौन सी चीज़ अभी कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमें चेक करनी थी। मसलन कि हमने अगर पानी चेक करना था, ऑयल रह गया, ऑयल चेक करना था, तो उसके अंदर जो है हमने एक फार्मूला बनाया। पावर का फार्मूला। अब पावर याद रख लिया, इससे क्या हुआ कि हम बाकी सारी चीजें याद रख सकते हैं। यह मुकम्मल गाड़ी को चेक करने का तरीकाकार है। पी से मुराद कोई बंदा बताएगा गाड़ी में हम क्या चेक कर रहे हैं? एग्जैक्टली, पी से मुराद पेट्रोल या कोई भी ईंधन है। ओ से मुराद कोई बताएगा? एग्जैक्टली, ऑयल कितनी तरह के होते हैं गाड़ी में? जी, एक इंजन ऑयल, एक ब्रेक ऑयल, कुछ गाड़ियों में पावर ऑयल। ठीक है, अब हमने ऑयल चेक कर लिया ओ से कि गाड़ी में ऑयल का प्रॉब्लम तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से चेक कर लिया, ऑयल ठीक तो है, चेंज होने वाला तो नहीं। डब्ल्यू से क्या मुराद? वाटर। वाटर कितनी तरह का होता है गाड़ी में? एग्जैक्टली, रेडिएटर में दूसरा, एग्जैक्टली, वाइपर्स का पानी अगर कोई एक्स्ट्रा रखना चाहें। डब्ल्यू से ही है। देखें, हमने सिर्फ फार्मूला आपको बताया, बाकी चीजें आपको खुद आ रही हैं। ई से क्या मुराद है? यहां आके फंसे ना आप। करीब करीब है। ई से मुराद गाड़ी का इलेक्ट्रिक सिस्टम है। कौन कहता है आप में से कि मेरी वीडियोस देखता है? जिस बंदे ने मेरी वीडियोस देखी हुई है वो तो बंदा फिंगर टिप उसको याद है। मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले एक गाड़ी वाले को मैंने रोका है, मस्जिद वाले को, तो उसे मैं कहा लाइसेंस लाओ, अभी बाकी लाइसेंस चेक करूंगा, बाकी चीजें। तो चीजें पूछें कौन सी? मैंने उससे पूछा रिफ्लेक्टिंग जैकेट है, आग बुझाने वाला सिलेंडर है, एंटी डोजिंग डिवाइस एक होती है, ड्राइवर कान पे लगाता है, नींद आए तो वो उसको जगाती है। फिर उसके बाद कॉन्स, रोड सेफ्टी कॉन्स, रिफ्लेक्टिंग जैकेट, तो सर सारा कुछ है। मैं कहा यार अमूमन नहीं पता होता। कहता सर आपकी वीडियोस देखता हूँ।
एक एक चीज पूरी की हुई है। ई से मुराद इलेक्ट्रिक सिस्टम है। गाड़ी में इलेक्ट्रिक सिस्टम कौन से हैं, किनको चेक करना है हमने वो बताएं। हम ई से इलेक्ट्रिक सिस्टम किसको ले रहे हैं? हेडलाइट्स, बैकलाइट, इंडिकेटर्स और किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक सिस्टम। आर से क्या मुराद है वो बताएगा। आर से मुराद रबड़ है। गाड़ी में रबड़ कितने तरह के हैं? 3 तरह के रबड़ चेक करने हैं। पहला टायर, वो भी रबड़ का है ना। मालन शाह में तो वो होते हैं ना उसके लकड़ी के गड्ढे को। अच्छा, आर से मुराद रबड़ है, टायर। दूसरा रबड़ है जो वाइपर्स होते हैं गाड़ी के, उसके ऊपर वाली रबड़। तीसरी रबड़ कौन सी होती है? दरवाजे गाड़ी के, उनके अंदर लगी हुई रबड़, उसको चेक कर लेना है कि ये सारी चीजें अगर पूरी हैं तो देन आप रोड पर रवाना हो। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? पावर से आगे फिर चलें। ठीक है यार, हाल ठीक है सारा। चले अब आते हैं हम इस पे। इसको क्या कहते हैं, तो बताएगा इसका क्या नाम है? क्या एक नाम आ गया, इमरजेंसी सिलेंडर। फायर एक्सटेंशन, फायर एक्सटेंशन, फायर एक्सटिंग्विशर, दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, ये काम क्या करता है? कौन सी आग? दिल में लगी आग वो नहीं बुझा सकता। अच्छा सही। अच्छा, इसको चलाने का तरीकाकार किस किस को आता है? नहीं आता। तो ये जो 2 लटक रहे हैं यहाँ पर आपकी फ्रेंचाइज पे, तो अल्लाह ना करे अगर आग लग जाए तो ये फिर हम देखें। ओ माई का किस्सा सुना है? एक माई बड़ी गरीब थी, तो वो गुर्बत की हालत में भूख में मर गई। तो जब उसके घर गया तो उसने कहा जी बेटा चिट्ठी लिखता है। उसने ना वो पे ऑर्डर भेजता था, उसने दीवार पे ऐसे लगा दिए कि बेटे की चिट्ठी है। तो खुद भूख से मर गई कि ये उसको उसकी अहमियत का नहीं पता था। अगर उसको पता होता कि ये चिट्ठियाँ नहीं है, पे ऑर्डर हैं, तो उनसे कैश करवाती और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती। हमारे पास ये मौजूद ज़रूर हैं। और मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आज के लेक्चर की ज़रूरत भी मुझे इसलिए महसूस हुई कि बसेस में हमने ये 6 रखवा दिए, उसके बावजूद बस के किसी अमले को चलाना नहीं आता, इवन के चेक करना नहीं आता। ये वाला, ये किस तरह से इसको चेक करना है। अब हम इसको शुरू करते हैं जी। अब देखिए बंद है, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता इसमें है या नहीं है, इसको चेक कैसे करना है। इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है आपने, अब्दुर्रहमान आपने भी बहुत ही ज़्यादा इस पे फोकस करना है और इसको थोड़ा सा करीब से दिखाना है। हम कहीं पर भी जब इस सिलेंडर को देखते हैं, इसको उठाया तो इसको कि ये इसमें गैस इस तरह से कहा या इसकी ये वैलिड है, आग बुझाने के काबिल है या नहीं है, तो उसके 2 तरीकाकार होते हैं। पहला होता है यहाँ पर कहीं पर इसकी एक्सपायरी डेट लिख देते हैं जब आप इसको रिफिल करवाने जाते हैं। अब ये बिल्कुल न्यू है इसलिए इसके ऊपर नहीं लिखी हुई, जब आप नेक्स्ट टाइम करवाने जाएंगे वो एक्सपायरी का इस स्टिकर लगा देंगे, वो देख लेना है। अगर अब वो एक्सपायरी वाला स्टिकर फट गया है, मिट गया है, नहीं लगाया है, किसी ने उखाड़ दिया है, तो दूसरा तरीकाकार है, इसके ऊपर ये मीटर है, ये मीटर लगा हुआ है, ये छोटी गेज है। इस गेज के अंदर ये सुई है जो कि सब्ज पे है, नजर आ रही है? ठीक है, ये सब्ज पे है। इसका मतलब क्या है कि ये अब बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है। अब इसको आपने उठाया, आग लगी, आपने इसको कैसे यूज़ करना है? पहले इसकी ये वाली जो सील है ऊपर वाली, इसको ब्रेक करना है। ये आपको न्यू में तो मिल रही होगी, जब आप दोबारा रिफिल करवाएंगे ये वाली सील अमूमन नहीं होती।
हाँ, बहरहाल ये पिन और ये सील होती है, ये इसकी अगली साइड पे यहाँ पर सील लगी होती है। अब ये जैसे अब ये किसी ने निकाली हुई है और इसको आप ऐसे पीछे को पिन को खींचेंगे। जैसे ही आपने इसको पिन को पीछे को खींचना है, ये अब इस काबिल हो गया कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। कहीं पर ये पाइप लगा होगा, किसी जगह पर हो सकता है ये पाइप ना लगा हो, ज़रूरी नहीं है कि पाइप लगाओ। लगा हो तो आपकी सहूलत है, ना लगा हो तो। अब इसको इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है? हम ये सपोज करते हैं ये आग लगी हुई है, ये आग लगी हुई है और ये हमारे पास है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जहां आग लगी है वहां हवा का रुख कौन सा है। हवा का रुख हमारी बैक से आगे को जाना चाहिए, यानी कि अगर हम इधर खड़े हैं तो आग का फ्लेम इधर को जाए, हम उसकी बैक पे खड़े हैं। अगर वो इधर आ रहा है तो हम उस साइड से चले जाए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आग स्टार्ट कहां से हो रही है? जहां से स्टार्ट हो रही है उस जगह को पॉइंट आउट किया जाए। तीसरी चीज, अपनी पोजीशन ये बनानी है, एक पांव आगे एक पांव पीछे, सिलेंडर वजनी है, इसको यहां रखा और दूसरे से ये पकड़ा। ये क्यों करना है? एक पांव आगे और एक पांव क्यों पीछे करना है? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा चेहरा आग के करीब है, अपना चेहरे को महफूज किया। दूसरे नंबर पे ये जगह बन गई और इसको यहां से रख के यहां से ऐसे जब हम इसको प्रेशर देंगे और आग की स्टार्टिंग पे जब इसको शावर करेंगे तो आग बुझ जाएगी। और बहुत सारे दौरान ड्यूटी हमने ऐसे वाकयात देखे हैं, बहुत सारे वाकयात देखे हैं जहां पर जब ये इसको इस्तेमाल किया गया और बहुत बड़ी आग जितनी भी बड़ी हो उसका आगाज छोटा होता है, तो आग बुझी है। तो बहरहाल इसके हवाले से और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। लाइफ सर्विस कितनी? लाइफ इसकी डिपेंड करती है, जो आप फर्स्ट टाइम भरवा के लाते हैं ना, तकरीबन इसको 3 से 4 साल ये एक्सपायर नहीं होता। इसकी रिफिलिंग बहुत महंगी नहीं होती और दोबारा मैंने इसके ऊपर चिटें 5 साल की भी लगी देखी हैं और 3 साल की भी लगी देखी हैं। अब उसमें क्या फ़र्क है क्या नहीं उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो देखा है ये तकरीबन 5 साल तो चलता है। तो ये पड़ा है 5 साल बाद ये इसको एक्सपायर हो जाएगा। इसमें 2 गैसें होती हैं, वो टेक्निकल मामला आता है, उनको आपस में मिलाया जाता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने जब इसको ये पिन निकाल ली, इसको आपने स्प्रे कर लिया एक दफ़ा, बाद में ये बचेगा नहीं। भले सारा ही पड़ा हुआ आपने इतना सा इस्तेमाल किया है या सारा इस्तेमाल कर लिया, ये फीलिंग दोबारा नहीं होगी। रिजवान साहब यहाँ पर छोटी सी लगी, उसको इस्तेमाल किया और लोग रख लेते हैं कि ये दोबारा इस्तेमाल हो गई, जब दोबारा वो नहीं होता, दोबारा रिफिलिंग करो। बेशक थोड़ा सा यूज़ करो, बेशक सारा। अच्छा, इसको कभी भी इस्तेमाल ना आपने ऐसे दबा के नहीं रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने इसको दबा के, मैं इसका फार्मूला यहाँ लिखा होता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन इस पे नहीं है। इसको आपने क्लच नहीं जैसे दबाते, दबाया छोड़ दिया, दबाया छोड़ दिया, दबाया छोड़ दिया, इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है आपने। प्रेशर की बात नहीं होती, आग को आपने दिया, फिर आपके पास पोजीशन आग की भी सामने आ रही होती है, ये भी मिक्स होकर पाउडर के साथ आ रहा होता है, तो वो बुझ रही होती है। किसको? इसको वो सिर्फ चंद एक बेवकूफ़ों के अलावा कोई नहीं करता। इसकी पोजीशन ही ये है, जब आपने पहली दफा इसको ऐसे दबाना है तब ही इसकी जो गैस और पाउडर ने आपस में मिक्स होना है, वो टोटली गलत होता है। अब इसमें एक एडवांस वर्जन आया है, बॉल आई है,
वो बॉल पाकिस्तान में हस्कोल पंप वालों के जो ऑफिशियल वो हैं पेट्रोल पंप, वहाँ पे वो बॉल फेंकते हैं, लेकिन घरों में छोटी जगहों पर छोटी आग के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अब कोई एक बंदा आए और मुझे इसका डेमो करके दिखा दे, कौन करेगा तो अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहा है? वो देना जिस तरह मैंने समझा। उस साइड पे हैं, चलें जी। इसको सबसे पहले जहाँ पे आग लगी है ना सर, ऊंची बोलना है, लाउड बोलना है, आओ इधर खड़े हो जाए। सबसे पहले जहाँ पे आग लगी है ना, आपने इसको उठाना है, ऐसे आपने खड़े हो जाना है। नहीं, हमने यहां से स्टार्ट करना है कि जब आग लगी है वहां पहुंचने के बाद पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम है इसका जो है ना पिन निकालना। नहीं, कोई और? रिजवान साहब आप आए। हाँ, सबसे पहले तो आपने इसको चेक करना है कि इसकी एक्सपायरी वगैरह नहीं है, इसको ये क्लियर है, वर्किंग के काबिल है। उसके बाद आपने देखना है कि आग कहाँ लगी। सपोज आग यहाँ लगी है तो आपने उसकी समत, हवा की समत को देखना है किस तरफ है, उसके अपोजिट आपने खड़े होना है। ठीक है, अपोजिट खड़े हो गए। फिर आग के दूसरा जो मेन पॉइंट है वो देखना है कि आग का पॉइंट कहाँ है, जहाँ से आग लगी हुई है। वो सेंटर है, सेंटर को आपने फोकस करना है। दूसरी चीज़ होगी, तीसरी चीज़ जो मेन है वो ये है कि आपने इसकी सील खोलनी है, इसको पिन को निकालना है, फिर आपने पोजीशन लेनी है, ये चीज़। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि ये एक तो थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, दूसरा आपने आग से अपना फेस भी बचाना है। तो यहाँ पे रख के आपको पुशअप मिल जाएगा, मतलब सहारा मिल जाएगा। तो ये आपने जो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से आग शुरू हो रही है, तो वहाँ पे आपने इसको मतलब पुश करना है, और यकदम नहीं करना, बार बार करते रहना है, जैसे क्लच को करते हैं। और कोई शख्स? अहमद, आपको बता सकते हो, समझा सकते हो? आओ। ये प्रैक्टिस का मकसद सिर्फ ये है कि ज़ेहन नशीन हो जाए, कोई बात अगर किसी से रह गई है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने देखना है आग किधर लगी है, पॉइंट वगैरह। नहीं, सबसे पहले आग लग गई है ना। हाँ जी, ये आग लग गई है तो सबसे पहले सिलेंडर के पास जाके देखना है वो है भी काबिल इस्तेमाल या नहीं। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करें। पहले देखना है आपने एक्सपायर तो नहीं है, काबिल है, इसका देखना है ये पॉइंट ठीक है, ये सुई वगैरह ठीक है। इसके बाद आपने जब आग देख ली, इधर आग लगी, आग कहाँ पे एग्जैक्टली लगी है उस साइड पे जाना है जहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपने जो करना है, आपने पोजीशन ले लेनी है, एक पैर आगे और एक पीछे। ठीक है, क्योंकि फेस भी बचाना है। उसके बाद ये पहले ओपन करना है, फिर उसके बाद ये पिन, फिर उसके बाद इसे ऐसे करके पुशअप जब करना है तो प्रेस करना है, कैसे क्लच को नहीं करते, प्रेस अप करते जाना है। चले, वेल डन, जबरदस्त। और कोई? सबसे पहले आपने जाना है और ये देखना है कि भाई उसका पॉइंट देखना है और उसकी सिमत देखनी है। अगर वो इस तरफ है तो आपने इस तरफ नहीं आना, दूसरी साइड पे जाना है आपने। ठीक है, क्या इस तरफ? अगर आग का वो आपकी तरफ आ रही है ना तो आपने इधर नहीं आना, दूसरी साइड पे चले जाना, जाके देखना पॉइंट उसका देखना कहाँ पे है। ठीक है, उस पॉइंट को फोकस करके उसके बाद जो आपने करना है अपनी पोजीशन ले लेनी है, ये इसकी ये चिट खोलनी है। ठीक है, उसके बाद ये पिन निकालनी है। ठीक है, ऐसे, मतलब ये काफ़ी भारी है तो ये ऐसे आपने कर लेना। ठीक है भाई, तो जैसे क्लच नहीं होता मोटरसाइकिल, उसको हम बार बार करते हैं, पुश करते हैं, ऐसे करना है। इसको इधर रख लेना है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। इधर आप नहीं रख सकते, देखो इधर, यहाँ एक मिनट, एक बात समझने की कोशिश करें, उधर सामने आए। ये टांग को आपने इस लेवल पे बनाएंगे तो ही आप इसको कर सकेंगे। ये देखिए ना, अब आपके दो ही हाथ हैं,
अगर आपने ये टांग की हुई है, एक से ये पकड़ लिया, ये तो दबाने के लिए कोई और आएगा। आपने इसको अपने पांव को ऐसे सीधा यहां पर आ गया, इसको ऐसे करें स्टैंड के तौर पे, ये नहीं इसको ठीक है। करना काम। तो इस चीज के लिए यार, इस चीज को सीखना इंतहाई जरूरी चीज है। और ये अच्छा, इन चीजों का जो फायदा है ना, वो सिर्फ आप ये ना देखें कि ये चीजें जो हैं यहाँ फ्रेंचाइज पर है। आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कहीं और आग लगी हुई है, वहां आप देख लेते हैं, पानी का इस्तेमाल कतई नहीं करना कहीं आग लगी हो। याद रखें, जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो आग को बढ़ाती है। ये जो फायर ब्रिगेड वाले एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे ये सवाल करेंगे। उनका पानी वो पानी नहीं होता, उसके अंदर केमिकल पहले डाला जाता है। उसके अंदर दो होते हैं पानी, एक फोमिंग वाला होता है जिसको इंतहाई शदीद आग में स्प्रे किया जाता है, एक दूसरा होता है उसमें और केमिकल होता है जिससे वो फायर फाइटर्स जो हैं वो उसको बचाते हैं। प्योर पानी नहीं होता। हम लोग ऐसे हैं कि वो जी आया जी पानी छिटिया तो आग हो लगा। पानी में ऑक्सीजन होती है, इतना तो मानते हैं ना, नहीं तो मछलियाँ जिंदा कैसे रहें। तो वही हम क्या करते हैं कि वो पानी आग पे फेंकते हैं और वो काम बढ़ जाता है। तो यार आज के लिए हम इतना ही, फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी, उसके ऊपर हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई चीज़ वो सवाल हो, क्योंकि मेरे पास मल्टीमीडिया नहीं है, प्लानिंग के साथ नहीं आया था, तो अदरवाइज मल्टीमीडिया के साथ आपको मज़ीद वीडियोस दिखा के और वो चीज़ें दिखा के उसको करता। तो अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर कुछ जगह में बाल्टी भर के रखी होती है, ये सुनिए, कुछ जगह पर सर रेत वाली बाल्टियाँ जो वो भर के रखी होती हैं, उसका क्या मतलब है? रेत वाली बाल्टी इसीलिए होती है, रेत जो है ना जी वो फेंकने से आग कम होती है। रेत के ऊपर अगर किसी को करंट लगा हुआ है उसको लिटा दो तो वो उसको ऑब्जॉर्व करंट को कर लेती है, उसको वो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसलिए रखी होती हैं कि अगर बिलफर्स्ट छोटी आग है, थोड़ी आग है, तो उसके ऊपर रेत फेंको तो आग बुझ जाती है। इसके हवाले से और इससे पहले अभी तक रोड सेफ्टी के हवाले से हमने कोई बात की है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई ज़हन में आ रहा है तो सवाल करें। तो उसके बाद अच्छा यार, एक चीज़ आपको एक लास्ट बताने लगा हूँ, ये मेरे जहन में आ गई, ये निकल गई तो बहुत ही ज़्यादा वो मैं समझूंगा कि गलत काम हुआ। हर टायर के ऊपर, ख्वाह वो मोटरसाइकिल का है, ख्वाह वो कार का है, ट्रैक्टर का है, ट्रॉले का है, एक इस तरह का निशान बना होता है। उसके अंदर एक चीज लिखी होती है, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ। अच्छा बिल्कुल सही है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लिया। इसको पढ़ना कैसे है, ये कोई बंदा आगे आगे मुझे बता दे। यार नहीं, इसका मजा ये है ना, माइक किधर है? हाँ जी, कोई बंदा बताए जो क्या मुझे बताए कि इसको पढ़ना कैसे है, उसने आके यहां पढ़ के बता दें। सर मेरे मुताबिक ये मंथ और ईयर लिखा हुआ है। मंथ और ईयर, चले एक बात सामने आ गई। यार गलत हो सकता है, व्हीकल थ्योरी का 4 महीने का टायर थ्योरी का मैंने कोर्स किया हुआ, आपने नहीं किया हुआ, तो गलत हो सकता है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी 4 माह का कोर्स किया तो मुझे टायर थ्योरी का पता चला है। तो ये हो सकता है एक चीज सामने आ गई, कोई और किसी का ज़हन में कोई आती हो। हाँ अच्छी बात है, आइडियाज सामने आए। हाँ जी, मुझे जो लगता है ये आपकी तारीख है, ये मंथ है और ये ईयर है। ये तारीख है, ये मंथ है और ये ईयर है। रिजवान साहब ने कहा था ये 12 मंथ है और 21 ईयर है। यू डोंट, हाँ तो जो मंथ है ना पॉइंट है, मतलब ये 12वें की लास्ट पे। हाँ 12वें के मान लिया। इन्होंने कहा 1/2/2021 है, और कोई बंदा इन दोनों की तरदीद करना चाहे
और ये वीडियो देखने वाले, आपको तो पता होना चाहिए, वीडियो में तो मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। आएगी कोई और बंदा? नहीं, आप अपनी बात करें, हसन की बात ना करें। नहीं पता? अब मैं आपको बताता हूं, ये चीज पता होना इंतहाई जरूरी है। ये 12वां हफ्ता है, 2021 साल है। 12वां हफ्ता। 12वां हफ्ता कौन सा बनता है? तीसरा। हाँ जी, यानी कि मार्च का तीसरा हफ्ता, 12वां हफ्ता 2021। ये चीज जरूर याद रखनी है जब भी टायर खरीदना है। टायर खरीदते हुए ये चीज को याद रखें, पैकेट से निकाल के दे रहा हो टायर नहीं रहना जी, मैं पहले पढ़ाऊंगा। सर 21 भी लिखा था। 21 भी होगा। 21 माफ करेगा। ये 21 की बजाय यहां पर अब देखें, यहां 23 भी हो सकता है। 23 का 12वां हफ्ता लंघ गया। अब जो लेटेस्ट टायर आएगा उसमें कौन सा हफ्ता लिखा होगा? अब भाई 24। अच्छा, अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये लिखा है, तो इसका मतलब है जनवरी का पहला हफ्ता 2024 का टायर है। एक छोटा सा वाकया आपके साथ कोट करके इस चीज को एंड करते हैं। मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी के टायर का कोई प्रॉब्लम था, हो सकता है नए टायर का भी प्रॉब्लम होता है, वारंटी में होते हैं, हो जाता है। उन्होंने मुझे एक दुकान पे भेजा, वहां से आके टायर लेने। उन्होंने मुझे टायर दिया, पैकेट से निकला धुला हुआ साफ सुथरा टायर। पैकेट वो ऐसे फाड़ के, वो जैसे ना वो ब्लेड के साथ बड़े वो टेक्निकल तरीके से, जैसे जनाब ये बिल्कुल ही नया टायर। जब मैंने उसके ऊपर पढ़ा, वो टायर 4 साल पुराना था, उसके ऊपर वैसे बुर नया टायर था, एक दिन भी यूज नहीं हुआ था, लेकिन बुर उसी तरह, लेकिन वो 4 साल पुराना था। 10 साल बाद रबड़ वैसे ही खत्म हो जाता है, इसकी लाइफ ही। और वैसे आपको एक चीज बताऊं, अगर बिल फर्ज आपका टायर 4 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो उस पर रिलाई करना छोड़ दें। अगर 5 साल गुजर गए तो कोशिश करें उसको चेंज करवा लें, उस पर इतना नहीं रिलाई करना। अब हुआ ये कि वो 4 साल पुराना टायर था, मैंने उसको बताया, उसने कहा कि अच्छा चलें आपको और टायर देते हैं। जब उसने दूसरा टायर दिया, वो नया था, लेकिन उसके ऊपर वाले बुर ख़त्म थे। बुर कब ख़त्म होता है? फ्रंट व्हील का गाड़ी का 250-300 के बाद, बैक वाला 500 से 600 बाद डबल, तो बुर ख़त्म थे। मैंने कहा मुझे नया टायर चाहिए, मुझे टायर नहीं दिया। उसके बाद फिर उसको कंपनी वाले को फ़ोन किया, फिर उन्होंने एक टायर लेके आए मेरे लिए। जब वो मैंने खोला, मैंने कहा हाँ ये टायर चाहिए। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में इस तरह के नुकसान से बचाते हैं, क्योंकि ये लाइफ के नुकसान आते हैं। मैंने एक कोटेशन लिखी है यार, ये बड़ी मजेदार कोटेशन है। पहले ऊपर वाली, अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। आज अलर्ट रहना है, कल जिंदा रहना। क्यों? आपको पता था कि टायर जो है ये एक्सपायर है, आप अलर्ट थे, आपने नहीं लिया, कल उसका टायर ब्रस्ट नहीं हुआ, आपकी जान महफूज रही। दूसरा, मेरा मेन मोटिव, योर लाइफ सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी। आपकी जो जिंदगियों की हिफाजत है, ये मेरी अव्वलीन तरजीह है। इसी के लिए मैं सारा काम कर रहा हूँ। ये इसी के लिए, इसी मोनोग्राम से मेरे यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस और वो आ रही हैं, तो उनको आप देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
मैं हर जगह आके लेक्चर नहीं दे सकता, इतने लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और इतना कुछ के लिए लेक्चर आज का बड़ा बोरिंग होगा, किसी के लिए इंटरेस्टिंग होगा, और किसी की भैंसें भूखी बैठी होंगी, तो वहाँ पर आपको ही हर चीज़ देखने को एक स्क्रॉल पे मिल जाएंगी। तो यार इसके लिए आप कोशिश किया करें कि उसके ऊपर वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखें, और मैं बड़ी मेहनत से उसको बना रहा हूँ, और वो सिर्फ इसलिए अलर्ट टुडे। तो अब जैसे ये टायर वाली चीज़ है, अच्छा एक वाकया उसके ऊपर पड़ा हुआ है मेरे टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब पे भी। गाड़ी सेंट्रो का एक्सीडेंट हुआ मोटरवे पे, नए टायर, बिल्कुल टायर नए, 2012 की मैन्युफैक्चरिंग। अब वो उसने तो लिए होंगे नए करके, टायर ब्रस्ट हुआ, रबड़ हार्ड हुआ, टायर ब्रस्ट हुआ, डेथ होगी पूरी फैमिली की। उसका वाकया मैंने उसके ऊपर शेयर किया हुआ है। सो यार अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप करें। चलें जी, अल्लाह खैर।